वेलकम टू आवर चैनल शॉर्टकट फार्मेसी। आज हम जनरल फार्मेसी का प्रिस्क्रिप्शन टॉपिक को कवर करेंगे। तो ठीक है, हम आज के वीडियो को फिर स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, प्रिस्क्रिप्शन क्या होता है। प्रिस्क्रिप्शन देखिए, आम भाषा में बोले तो जब भी आप किसी डॉक्टर को दिखाने जाते हैं तो आपके सिम्टम्स के बेसिस पे या आपके बताए हुए कंडीशन के बेसिस पे जो भी वो एनालाइज करते हैं डॉक्टर, तो वो एक पर्चा बनाते हैं जिसमें आपको मतलब कौन कौन सी दवाइयाँ देनी है, उसमें क्या इंडिकेशन है, कैसे डोज कितना चाहिए, कितनी बार देना है, किस रूट से देना है, ये सारी इन्फॉर्मेशन उस प्रिस्क्रिप्शन में लिखी होती है। तो सरल भाषा में बोले तो वही प्रिस्क्रिप्शन जो है वो एक तरह का रिटन रिटन इंस्ट्रक्शन है कि या तो रिटन इंस्ट्रक्शन बोले या ऑर्डर बोले, जो कि एक ऑथराइज लाइसेंस जो मेडिकल प्रैक्टिशनर है, डॉक्टर है, वो लिखता है और वो फार्मासिस्ट को देता है, और उसमें फार्मासिस्ट उसके बेसिस पे पेशेंट्स को ड्रग ड्रग डिस्पेंस करता है। तो देखिए, इसमें लिखा हुआ है, या तो फिजिशियन हो, या तो एलोपैथिक हो, होम्योपैथिक हो, आयुर्वेदिक हो, डेंटिस्ट हो या वेटनरी डॉक्टर हो, प्रिस्क्रिप्शन लिखेगा और प्रिस्क्रिप्शन लिखने के बाद वो फार्मासिस्ट को हैंड ओवर करेगा। अब फार्मासिस्ट क्या करेगा कि उसको प्रिस्क्रिप्शन को रिव्यू करेगा, देखेगा, और उसके अकॉर्डिंग फिर दवाइयाँ जो भी हैं वो डिस्पेंस करेगा पेशेंट। तो ये प्रिस्क्रिप्शन जो आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जीपैट के हिसाब से। जीपैट में बहुत सारे क्वेश्चन हर साल का, मतलब आप पिछले 3-4 साल के क्वेश्चन उठा के देखेंगे तो प्रिस्क्रिप्शन से एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन आपको मिलना ही मिलना है। तो आज हम बहुत सिंप्लीफाइड तरह से प्रिस्क्रिप्शन को कवर करेंगे, टॉपिक को, जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो। और जनरली आपको ये जानना भी जरूरी है कि प्रिस्क्रिप्शन में जो लैंग्वेज या जो भी टर्मिनोलॉजी लिखी होती है जनरली, वो हमें पता होनी चाहिए। एज अगर हम फार्मेसी के स्टूडेंट नहीं भी हैं तो भी हमें प्रिस्क्रिप्शन का पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये प्रिस्क्रिप्शन के बारे में हो गया शॉर्ट में। उसके बाद हम आगे चलते हैं। तो देखिए, पार्ट्स ऑफ क्या क्या प्रिस्क्रिप्शन में पार्ट्स होते हैं। तो देखिए, फर्स्ट पार्ट में डेट लिखा हुआ है। सबसे पहले प्रिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर तो आपका कम जो भी डॉक्टर है उसका नाम लिखा होगा, उसका मतलब किस उसका है, एमएस है, एमडी है, किस उसका स्ट्रीम का वो है डॉक्टर, उसके बारे में लिखा होगा। यहाँ उसका लाइसेंस नंबर मेंशन होगा, कुछ और भी नाम लिखा हो सकता है। यहाँ आपका पार्ट्स में हो गया। तो फर्स्ट पार्ट, इसमें डेट मेंशन है। डेट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि डेट से ही पर्चे का मतलब प्रिस्क्रिप्शन की वैलिडिटी होती है। जैसे कोई डॉक्टर का 10 दिन का होता है, तो उनका 10 दिन तक ये प्रिस्क्रिप्शन वो मतलब वैलिड होता है। इसके बाद जब आप दिखाने जाते हैं तो फिर से वो बनाते हैं। तो ये डेट हो गया फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट हो गया नेम, एज, जेंडर एंड एड्रेस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है रिकॉर्ड कीप करने की, रिकॉर्ड मेंटेनेंस के लिए। उसके बाद आपका आता है थर्ड पार्ट, सब सुपरस्क्रिप्शन। सुपरस्क्रिप्शन देखिए, जो आर एक्स सिंबल लिखा होता है, ये देखते तो सब लोग हैं पर समझ नहीं पाते हैं, कि अब तक नहीं समझ पाते थे कि इसे क्या मतलब होता है। लेकिन अब जब से हम लोग फार्मेसी ज्वाइन किया, हम लोग समझ पाएंगे कि सुपरस्क्रिप्शन का मतलब यही आर एक्स का ही सिंबल होता है। तो ये एक लैटिन वर्ड है जिसको बोलते हैं टेक दो। टेक दो मतलब यू टेक। इसमें जो डॉक्टर है वो बोलता है कि मैं भगवान का नाम लेके आपको ये दवाई दे रहा हूँ, भगवान आपको ठीक करे। आर एक्स मीन्स आई प्रिस्क्राइब दिस मेडिसिन बाय द नेम ऑफ गॉड, मे गॉड क्योर यू। तो डॉक्टर को लोग धरती पे भगवान बोलते हैं, लेकिन डॉक्टर भी जो है वो भगवान का नाम का लेके ही आपको दवाई देते हैं। तो अभी तो ये आर एक्स सिंबल होता है, इसके पहले आर जे सिंबल था। जे का मतलब यहाँ होता है कि ये जुपिटर का साइन होता है, और जुपिटर जो थे वो हमारे गॉड ऑफ हीलिंग थे। तो ये आपका सुपरस्क्रिप्शन हो गया। तो इसके बाद फोर्थ पार्ट जो है हमारा इंस्क्रिप्शन होता है। इंस्क्रिप्शन मतलब मेन जो है, इसको हम लोग बोलते हैं मेन पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। मतलब ये प्रिस्क्रिप्शन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसमें ही लिखा होता है कि ड्रग कौन सी देनी है, कितने अमाउंट में देनी है, क्या फ्रीक्वेंसी रहेगी और किस रूट से देनी है। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट ये है प्रिस्क्रिप्शन का, यही होता है। उसके बाद फिर आता है फिफ्थ पार्ट है सब्सक्रिप्शन। तो ये नाम में बड़ा कंफ्यूजन है, कब सुपरस्क्रिप्शन बोलेंगे, कब सब्सक्रिप्शन बोलेंगे, और ये बहुत ज़्यादा इसको कंफ्यूजन हो जाता है याद करने में स्टूडेंट्स को। तो सब्सक्रिप्शन में होता है वो सारे इंस्ट्रक्शन होते हैं जो डॉक्टर फार्मासिस्ट को देता है, बताता है कि मतलब ये दवा इतनी देनी है, ऐसे देनी है। मतलब वो टर्मिनोलॉजी लिखा रहेगा, एब्रीविएशन यूज करेगा, तो उसको फार्मासिस्ट समझ पाएगा कि ये क्या बोलने चाह रहे हैं डॉक्टर साहब। उसके बाद फिर सिक्स पार्ट आपका आता है सिग्ना। सिग्ना में ये होता है कि जो पेशेंट्स को इन्फॉर्मेशन दी जाती है कि आपको कैसे दवाई को लेना है, पर्टिकुलर ड्रग को आपको कैसे लेना है। उसके बाद सेवंथ में रिन्यूअल इंस्ट्रक्शन होता है कि ये दवा मतलब इस प्रिस्क्रिप्शन पे जो लिखी है वो कितने दिन तक चलेगी, 15 दिन तक, 1 महीने तक चलेगी, उसका फिर से रिन्यूअल कराना होगा या आके फिर इस पे साइन करा के आप ले जाना होगा। ये सारी चीजें मतलब इसमें रिन्यूअल इंस्ट्रक्शन में होती है। उसके बाद एट पार्ट जो आपका है वो सिग्नेचर हुआ, एड्रेस हुआ, रजिस्ट्रेशन नंबर हुआ। वो भी प्रिस्क्राइबर का मतलब जो भी डॉक्टर जिसने भी लिखा हुआ उसका सिग्नेचर होगा। ठीक है, मान लीजिए हम डॉक्टर है तो हमने साइन किया, फिर मेरा एड्रेस लिखा होगा, मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा होगा, और पूरा मेरे बारे में वो सारी इन्फॉर्मेशन होगी। तो ये तो हो गया आपका पार्ट्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। अब ये प्रिस्क्रिप्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके जीपैट के पॉइंट ऑफ व्यू से या किसी भी कम्पिटेटिव फार्मेसी कम्पिटेटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप प्रीवियस क्वेश्चन उठा के देखेंगे जीपैट के,
तो आपको 3-4 आप इधर ही देख लीजिए, 2020-21 से देख लीजिए या 2020 से 19 से देख लीजिए, आपको हमेशा क्वेश्चन मिलेंगे। सुपरस्क्रिप्शन से पूछा है, सब्सक्रिप्शन से पूछा है। तो जीपैट की प्रैक्टिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। और हमारे चैनल पे भी हमने टेस्ट सीरीज लॉन्च की हुई है, तो उसमें जिसमें उसमें 5600 के मतलब 5600 प्लस क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, जो कि जीपैट के लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग फ्रेम किया हुआ है। इसमें टॉपिक वाइज टेस्ट का अलग है और जीपैट टेस्ट सीरीज अलग है। जीपैट टेस्ट सीरीज में हमारी हमने 16 कंप्लीट टेस्ट रखा हुआ है, और टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज में भी हमारा पूरा मतलब पूरे टॉपिक जो है, सिलेबस है, जो भी है पीसीआई के अकॉर्डिंग जीपैट का, वो सारा कवर्ड है। तो इसकी टॉपिक वाइज हमने 700 की रखी हुई है, और जीपैट की भी हमने 700 की रखी हुई है प्राइस। और अगर आप दोनों लेते हैं तो आपको 1100 देना होगा, और इसकी वैलिडिटी हमारा 1 दिसंबर 2023 तक है। पूरे 1 साल आपको वैलिडिटी पूरी मिलेगी। तो अगर प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि क्वेश्चन 5600 है, अगर आपको आपको लगता है कि आपको आपके लिए फ्रूटफुल रहेगा, तो हमने डिस्क्रिप्शन में हमारे चैनल, हमारे ऐप की लिंक दी हुई है। ऐप पे ये टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, ठीक है। तो आप यहाँ इस स्लाइड में मैंने प्रिस्क्रिप्शन, जो कि एक सैंपल प्रिस्क्रिप्शन है, उसको शेयर किया हुआ है। देखिए इसमें जैसे मैंने बताया था, पहले डेट लिखा हुआ है, ठीक, डेट के बाद फिर फुल नेम लिखा हुआ है, एड्रेस, फोन नंबर, ये सारा चीजें लिखा हुआ है, ठीक। ये थोड़ा पुराना फॉर्मेट है, मतलब चीज थोड़ी बहुत चेंजेस है, बट ओवरऑल सही है। देखिए सब सुपरस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, आरएक्स सिंबल, फिर इंस्क्रिप्शन में देखिए लिखा हुआ है मतलब दवाई के बारे में डॉक्टर की हैंड राइटिंग होती है ऐसी टेढ़ी मेढ़ी, ठीक है। उसके बाद सब्सक्रिप्शन में लिखा हुआ है कि कैसे देना है, सोल्यूशन में देना है, किस फॉर्म में देना है। फिर सिग्ना में लिखा हुआ है कि टीडी, मतलब ये सब सारे जो एब्रीविएशन है वो लिखे हुए हैं। तो ये आपका प्रिस्क्रिप्शन का एक सैंपल हो गया। उसके बाद किस किस ड्रग्स के लिए प्रिस्क्रिप्शन दी जाती है, तो इसके बेसिस पे हमने 3 क्लासेस बनाई हैं। ओटीसी ड्रग हो गई, इसको हम लोग बोलते हैं ओवर द काउंटर ड्रग्स, प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स एंड कंट्रोल ड्रग्स। ओटीसी ड्रग्स का मतलब कि वो सारी ड्रग्स जिसके लिए आपको प्रिस्क्रिप्शन की कोई जरूरत नहीं है, जो आप ऐसे ही दुकान पे जाएंगे मेडिकल शॉप पे तो आपको मिल जाएगी। जैसे एनाल्जेसिक्स हो गई, एनाल्जेसिक हो गई, फर्स्ट एड प्रिपरेशन हो गई, एंटी फंगल हो गया, कफ सप्रेसेंट हो गया, पैरासीटामोल हो गया, आइबुप्रोफेन हो गया, डाइक्लोफेनेक हो गया। ये सब सारी जो मेडिसिन हैं जो जिसको लेने के लिए आपको किसी डॉक्टर की पर्चे की जरूरत नहीं है, ये ओटीसी ड्रग्स है। इसके बाद प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स में वो ड्रग्स आती हैं जिसके लिए आपको प्रिस्क्रिप्शन चाहिए, जो बिना प्रिस्क्रिप्शन के आपको मेडिकल स्टोर वाला नहीं देगा। उसके बाद आपकी आ गई कंट्रोल ड्रग्स। कंट्रोल ड्रग्स में वो हैं जिसके लिए प्रिस्क्रिप्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिना प्रिस्क्रिप्शन के तो ये आपको मिलेगी ही नहीं। इसमें ड्रग्स जो है वो शेड्यूल एक्स की जो भी ड्रग्स हैं वो कंट्रोल ड्रग्स में आती हैं, और प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स में वो सारी ड्रग्स आती हैं शेड्यूल एक्स के अलावा, ठीक है। इसके बाद अब जो कंट्रोल ड्रग्स है उसका उसका रिकॉर्ड और उसका जो भी है परचेज का, सेल का, वो सारा रिकॉर्ड उसको मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये तो आपका हो गया प्रिस्क्रिप्शन के बारे में कि प्रिस्क्रिप्शन किस ड्रग्स पे दी जाती है। उसके बाद अब अगर मान लीजिए कि एरर आता है आपका प्रिस्क्रिप्शन में, जैसे प्रिस्क्रिप्शन का कोई प्रॉपर फॉर्मेट नहीं है, अगर उल्टा सीधा लिखा हुआ है, फिर स्पेलिंग मिस्टेक है प्रिस्क्रिप्शन में, या बैड हैंड राइटिंग है, जैसे डॉक्टर ऐसे ऐसे हैंड लिख देंगे, अगर मतलब एकदम बहुत ज्यादा ही वो लिख देंगे जिसमें समझ में ही नहीं आए डॉक्टर मतलब प्रिस्क्राइबर की राइटिंग में, या इनसफिशियंट इंफॉर्मेशन लिखी हुई है, या इनकरेक्ट डोजेज है, या कभी कभी ऐसा होता है कि दो कंपनियों का एक जैसा ब्रांड नेम हो जाता है तो उसमें कंफ्यूजन आ जाती है, या जो दवाई लिखी गई है उन दवाइयों में कोई सीरियस ड्रग इंटरेक्शन आ गया, या पेशेंट की हिस्ट्री मालूम ही नहीं है कि इस पेशेंट को कौन सी ड्रग सूट करती है, कौन सी नहीं सूट करती है, या इस पर्टिकुलर ड्रग से इस पेशेंट को कोई एलर्जी प्रीवियसली रहा है, तो वो ये सब चीजें नहीं मालूम होती हैं, तो ये सब जो है आपके प्रिस्क्रिप्शन में एरर्स आ जाते हैं इस वजह से, ठीक है। इसके बाद हम इस स्लाइड में कुछ एब्रीविएशन, जो इंपॉर्टेंट एब्रीविएशन होते हैं जो कि प्रिस्क्रिप्शन में यूज किए जाते हैं, तो हम उसको देख लेते हैं। जैसे क्वांटम का मतलब हो गया क्वांटिटी सफिशिएंट, अगर ये क्यूएस लिखा हुआ है प्रिस्क्रिप्शन में तो इसका मतलब क्वांटिटी सफिशिएंट हो गया। कैप्सूला लिखा हुआ है तो कैप्सूला लैटिन टर्म है, एब्रीविएशन अगर यूज किया गया है तो कैप्स लिखा होगा, तो इसका मतलब हो गया कि कैप्सूल, इसका ये बोलना चाह रहे हैं। या इमल्शन लिखा हुआ है तो इमल डॉट लिखा होगा, इसको हम इमल्शन समझेंगे। या पल्विस मतलब PULV लिखा हुआ है, इसको हम लोग पाउडर फॉर्म में समझेंगे। या टैबिला लिखा हुआ है तो इसको टैब लिखा रहेगा प्रिस्क्रिप्शन में, तो इसको टैबलेट समझेंगे। या सेमल इन डाई लिखा हुआ है, सेम इन डाई लिखा हुआ है, लिखा तो आप ये एब्रीविएशंस लिखा रहेगा, ये सारी चीजें लिखा रहेगा प्रिस्क्रिप्शन में। तो सैम इन डाई लिखा हुआ है तो मतलब दिन में एक बार। BID TID देखिए लिखा होता है बहुत कॉमनली, लेकिन हम लोग को अब तक पता नहीं था, बट अब पता चल गया। BID अगर लिखा होगा तो मतलब ट्विस अ डे, दिन में 2 बार लेना है। TID लिखा हुआ है तो 3 टाइम्स अ डे लेना है। OH लिखा होगा तो एवरी आवर आपको लेना है। एंटी सीबॉस लिखा है, AC मतलब लिखा हुआ है तो बिफोर मील लेना है। एंटी सीबम लिखा है तो भी इसका मतलब यही हो गया, बिफोर मील लेना है। पोस्ट सीबॉस लिखा हो गया तो देखिए सामने से समझ में ही आ रहा है, पोस्ट सीबॉस का मतलब कि आफ्टर मील आपको लेना है।
और किसी भी उसमें डेक्स्टर या लेवर्स लिखा हुआ है, तो डेक्स्टर को आप हमेशा राइट से कोरिलेट करेंगे और लेवर्स को लेफ्ट से करेंगे, ठीक है। देखिए एल एल इसको लेफ्ट समझिए और डेक्स्टर को आर, जैसे ऑरिकल, जैसे ऑक्यूलर आंख के केस में, आईज के केस में लिखा हुआ है तो डेक्स्टर ऑक्यूलर, ऑक्यूलर डेक्स्टर, इसका मतलब हो गया कि राइट आई बोल रहा है। तो ये सारे कॉमन प्रिस्क्रिप्शन हो गए। तो आज के वीडियो में हमने बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके से प्रिस्क्रिप्शन को कवर कर दिया है। आई होप आप इस वीडियो के बाद आपको प्रिस्क्रिप्शन में कोई ऐसी डाउट नहीं रहेगी, तो आप प्रिस्क्रिप्शन देख के समझ जाएंगे। तो ऐसे ही हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं, जो आपके जनरल फार्मेसी के हैं, मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, वो हम आगे की वीडियो में कवर करते जाएंगे। तो आज के वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, गुड बाय।